Hello guys, welcome back to The Reactionist. This is Pravash. And this is Ridan and we welcome you with another trailer reaction. ये थोड़ा सा स्पेशल है. This is basically a fan request trailer reaction. Once again guys, इससे पहले भी हम fan request trailer reaction कर चुके हैं, आज भी करने वाले हैं. और आज किसके ऊपर करने वाले हैं गाइस? आप लोगों ने जिसके बारे में कमेंट में भर भर के हम मतलब आप लोगों ने मतलब बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है कमेंट्स में कि शेर शिवराज जी का जो ट्रेलर है, शेर शिवराज जो मूवी आने वाली है उसका ट्रेलर रिएक्शन किया जाए, तो क्यों ना करें. क्योंकि जिसके बारे में हम ये रिएक्शन देने वाले हैं, जिस कैरेक्टर के ऊपर ये मूवी बेस्ड है, वो सिर्फ कोई कैरेक्टर नहीं है, वो है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज. तो बिना कुछ कहे, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात किए, इसकी एक्साइटमेंट को कम नहीं होने देते हैं. सो लेट्स गो एंड लेट्स रिएक्ट फर्स्ट. फिर उसके बाद गाइस इस ट्रेलर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो हम हमेशा करते रहते हैं. बिल्कुल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट बैक टू द ट्रेलर. या पुण्यभूमीवर सध्या हजारो हिरण्यकश्यपू धुडगूस घालतायत. भाजलाय तू रेडाक्षी महिषासुरवाणी, सौता हातात घन घेऊन जगदंबेवर घाव घातला. माणसं नाहीत, हैवान आहेत, हैवान. अफजल खान की दहशत ही अफजल खान की ताकत है. आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय आपला भगवा थेट आदिलशाहीच्या छाताडात नेऊन काढायचा. आपके बेटे ने खुलेआम बगावत का आगाज किया है कोई सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके? मैं अफजल खान शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा. दीन के दुश्मन शिवा को निस्ते नबूद करने तक हम ये मुहिम मुकर्रर ही रखेंगे. आता अफजल खानास मारून गतीस मिळवतो. स्वराज्य संकटात आहे, आपण जाणताच. या शत्रूला हर प्रयत्ने मारायचंय. शिवा से कहो उसका मुझसे मिले बगैर कोई चारा नहीं. त्याचा अहंकार वाढवा. होणार नाही. क्यों? वो डरते हैं आपसे कौन नहीं डरेगा. या युद्धाची समरभूमी किल्ले प्रतापगड. तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणाकणानं झुजतो रे. एक अकेला शिवा 1000 किलो के बराबर है. याच उंबऱ्यावर आपण कलियुगातल्या हिरण्यकश्यपूला, महाराष्ट्राच्या दगडात दगडातल्या नरसिंहांचं दर्शन घडवूया. शिवाजी, शिवाजी जिसे कहते हैं, क्या ये वही है? हे मराठ्यांचं अमुक्त शस्त्र घडवायला घ्या. वही है गाइस, याद है गाइस? अभी हम लोगों ने वो ट्रेलर को देखा है एंड क्या कहें गाइस, इससे बेहतर और मतलब पावन किंग के सक्सेस हो जाने के बाद, सिर्फ सक्सेस नहीं, ग्रैंड सक्सेस हुआ था. उसके बाद दिग्पाल लांजेकर जी, वो बेसिकली वो एक मिशन पे है. मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को जिन्हें पता नहीं है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और दिग्पाल लांजेकर के विजन के बारे में, तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, पावन किंग के ट्रेलर रिएक्शन को. तो हमने वहाँ पे डिटेल में दिग्पाल लांजेकर जी के बारे में हमने डिटेल में बताया, उनके फिल्मोग्राफी के बारे में बताया कि वो क्या बना रहे हैं, कौन सा मोटिव है उनका, वो कौन से मराठी वॉरियर्स के ऊपर बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है. आप उस वीडियो को जाके देखिए. और अगर गाइस जैसे कि रिदान बात कर रहा था, इसके सक्सेस, पावन किंग के सक्सेस के बाद ये बड़ी मूवी है गाइस, उससे भी बड़ी है शेर शिवराज, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि ये जो हिस्टोरिकल मोमेंट जो था अफजल खान को मारने का और उसका प्रिपरेशन दिखाया जाता है, कैसे हो रहा है. बिल्कुल. और देश का बच्चा बच्चा जानता है इस चीज के बारे में. जैसे एक पहाड़ जैसा अफजल खान को मतलब शेर की तरह
छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पीछे से अटैक करते हैं, वो पहले खुद धोखा देने आता है लेकिन उसकी जिंदगी के साथ धोखा हो जाता है क्योंकि उसको ये नहीं पता है वो किसके साथ भिड़ने वाला। वो जब अभी भी अगर शायद अपने कब्र में होगा तो शायद वो पलट के यही सोचता होगा कि मैंने क्या गलती की। वो क्यों, हर मुगल ने ये सोचा था हर जो इंसान जो भारत में आके मैंने क्या गलती की जो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें मुकाबला करनी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये चीज ऐसा है कि ये कहानी ऐसी नहीं है कि ये आज पहली बार दिखाई जा रही है या बताई जा रही है। काफी थिएटर्स में ये कहानियां बताई गई हैं, काफी लेख लिखे गए हैं, नॉवेल्स है, स्टोरीज है और बाकी बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे बनी है। लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी है ना कि इंसान मतलब अपने से बहुत ज्यादा कुछ कर बैठता है वो इंसान उसके बाद नहीं रहता है, वो भगवान के लेवल पे पहुंच अपने क्षमता के बाहर कोई आम आदमी अगर कुछ कर दे तो वही मतलब उसे ही मतलब महापुरुष कहा जाता है। वही है शिवाजी महाराज जी, वही है। इस मूवी के कास्ट के बारे में बहुत सरप्राइजिंगली मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छे से कैरेक्टर्स को चूज किया गया है। जैसे मुकेश ऋषि इज प्लेइंग द रोल फॉर अफजल खान, और फिर यहाँ पे मैं बहुत सालों बाद बहुत सालों तक मैंने वर्षा उसगांवकर जी को नहीं देखा था किसी बॉलीवुड हिंदी मूवीज में, लेकिन ऑब्वियसली शी इज वेरी मच अवेलेबल इन मराठी मूवी और बहुत उम्दा एक्ट्रेस हैं वो। और जो मराठी मूवी नहीं देखते वो बॉलीवुड मूवी में भी वो काफी काम कर चुकी है 90s में, वो मिड 90s में या फिर 90s के पूरे एरा में वो काम किया, काफी फेमस थी, बहुत अच्छी अदाकारा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चिन्मय मंडलेकर। व्हाट अ ग्रेट एक्टिंग क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर रहता है एक इंसान के ऊपर, एक एक्टर के ऊपर, जब उनको ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर के ऊपर आपको अगर एक्टिंग करनी हुई तो जस्ट सोचिए कि एक अलग जोश तो शरीर में चलता ही है जब आप कैमरा के सामने होते हैं, एक महान किरदार को आप फिर से रिप्रेस करते हैं, लेकिन उसके साथ आपको उस घटना को ठीक से बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, आपके डायलॉग्स, आपके एक्सप्रेशंस, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। रिसर्च सबसे बड़ी चीज, अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे ठीक से, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि हम लोगों ने पहले भी पिछली वीडियोस में भी हम लोगों ने यही बात की थी कि आजकल वीडियो या फिर मूवी ये सब देख के लोग हिस्ट्री को याद रखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। आजकल के जो यूथ हैं वो हम लोगों की बचपन अलग है गाइस। आजकल के जो यूथ हैं वो टीवी पे, लैपटॉप या फिर इंटरनेट पे कहीं पे भी कुछ अगर देखेंगे हिस्ट्री के बारे में उसको सच मानेंगे, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक डायरेक्टर के प्रति कि सही से दिखाए जो दिखाए। बेसिकली एक ऐसा एक पन्ना होता है जो पहले था कि ज़बानी हम कुछ चीज याद रखते थे, फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे खानदान में मैं हूँ, उसके बाद मेरा बेटा आएगा, ये कहानी मेरा बेटा या कि मेरे पोते को सुनाएगा या पोती को सुनाएगा, फिर ऐसे चलता रहता है। पहले ओरल हिस्ट्री था, अब जाके रिटन है, और अभी एक नया माध्यम निकला है मूवी बनाने का। यू क्रिएट मूवीज ताकि वो व्यूइंग एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली, तो वो फिर से उसका रचना किया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को सही मायनों में सही घटना को सही तरीके से दिखाना। तो आई गेस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया गया है। इट लुक्स रियली गुड, इट लुक्स वंडरफुल एंड इट इज गोइंग टू बी अ ट्रीट टू द आई। सो ये मूवी काफी जल्द 22 अप्रैल को नजदीकी थिएटरों में रिलीज होने वाली है महाराष्ट्र में। आई गेस हम लकी हो पाए कि ये मूवी वेस्ट बंगाल में भी निकले और दूसरे राज्यों में भी निकले, ताकि हमको बहुत ज़्यादा ये मौका मिले कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में और जान पाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन मराठी जिस तरीके से उनको क्लियरली बता पाएंगे, जैसे बंगालीज कुछ रेवोल्यूशनरीज हैं उनके बारे में हम बता पाएंगे शायद विस्तार से, क्लियरली एकदम डिटेल तरीके से अगर कोई फिल्म मेकर हैं जो अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर ऐसी मूवीज को बनाए, ऐसे एक कैरेक्टर के बारे में अगर बताएं। हमारे इतने सारे हिस्ट्री में इतनी बड़ी इवेंट्स हुई हैं गाइस, जो बहुत ही प्राउडली हमें सिनेमा में दिखानी चाहिए, क्योंकि सिनेमा ही एक माध्यम है अभी बच गया है। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इतने दिनों तक रहे हैं, हमारे रिएक्शंस को, हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स जो बार हमें कमेंट करके हमें याद दिलाते हैं कि इस कंटेंट के ऊपर जल्दी से रिएक्ट किया जाए। हमारे थैंक यू वेरी मच कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हम आपसे शेयर कर पाएं और आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बता पाए।
कि हमें किस कंटेंट पे ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। सो गाइज और एक चीज़ है गाइज, जैसे पिछली जो हमने पवन खेर की जो ट्रेलर हमने रिएक्शन की थी वो Amazon प्राइम की थी, तो मुझे ये भी लगता है कि अभी तो ये शेर शिवराज सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली है, तो मुझे लगता है कि Amazon प्राइम में भी ये OTT डेब्यू होगा, शायद रिलीज किया जाए। पता नहीं है प्रोडक्शन हाउसेस डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, पर अभी तो गाइस अभी थिएटर में रिलीज हो रही है, कोविड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जाइए जाके देखिए, इसे भी हिट बनाइए इस मूवी को, ताकि दिग्पाल लांजीकर जी और अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर पाए। उनका मिशन है कि शिवाजी महाराज और उनके जो सेना थे उसके बारे में सारी मूवीज बनाते पाए, वो हमारे नागरिक को इंडिया के सारे लोगों को बता पाए कि वो कौन थे जो देश के लिए लड़े, जो महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाता है, महान महाराष्ट्र बनाता है, इस देश को भारत बनाता है। तो उन महान नामों में से कुछ नाम हमें पता चलेंगे आने वाले वक्त पे। तो चलिए दिग्पाल लांजीकर जी को सपोर्ट करते हैं, उस मूवी को देखने चलते हैं। एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, और हम बहुत जल्दी और बहुत सारे कंटेंट्स लेके वापस आ रहे हैं इस चैनल में। सो प्लीज कीप वॉचिंग अस एंड कीप लविंग अस। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, बाय बाय गाइस।